तो बता रहा था कि हम आज 23वां अध्याय का चर्चा करेंगे। तो ये अध्याय में का शीर्षक है पृथु महाराज भगवत धाम जाता। तो हिंदी में आप देख सकते हैं, पृथु महाराज का भगवत धाम वापस जाता। तो ये महत्वपूर्ण अध्याय है एक्चुअली, क्योंकि यही हमारा गोल है खुद का। पृथु महाराज खुद अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कैसे भगवत धाम को जा चुके हैं। तो ये अध्याय का कारिका अगर आप देखेंगे तो चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे, त्रयोविंशे वनम गत्वा तपः कृत्वा हरिम यजन। हम्म, तो क्या बोल रहे हैं, 23वें अध्याय में वन में जाकर हरि का भजन किया उन्होंने। हाँ ये है। यहाँ पर अगर हम कारिका को डालते हैं, कारिका त्रयोविंशे वनम गत्वा कृत्वा तपहं कृत्वा हरिम यजन त्यक्त्वा नृलोकम सस्त्रीको वैकुंठम अगतः। तो अपने पत्नी के साथ वो वैकुंठ गए। त्यक्त्वा नृलोकम, ये नृलोक को छोड़ के सस्त्री को मतलब उनके धर्म पत्नी, वैकुंठम अगनवत पृथु। तो यही है ये अध्याय का सार। तो पहले 18 श्लोक में यही वर्णन है पृथु महाराज का वन में जाना। पहले 3 श्लोकों में बोला है। और फिर वन में क्या क्या किया, कैसा तपस्या किया। वनम गत्वा तपं कृत्वा। तो ये 1 से 3 में बताया, 1 से 4 में ले लो। और तप का वर्णन है काफी, वो है 5 से लेकर के आगे तक, 7 तक। और हरि का भक्ति किया, तो वो बचे हुए 18 तक वही है, कैसे हरि भक्ति किया हमने। 10 से 9 से लेकर के 18 तक। और त्यक्त्वा निलोकम। और ये जो शस्त्री को वैकुंठ गमत, तो ये अर्ची का वर्णन है अगले 19 श्लोक से 28 श्लोक तक। ये अर्ची का वर्णन है। तो अर्ची ने क्या किया, जैसे हमने चौथे स्कंद में, हाँ चौथे अभी तक उसका चर्चा नहीं किया, आगे आएगा तोरण्यन उपाख्यान में वैदर भी कैसे जाते। और फिर अंतिम 29 से 39 जो श्लोक है वो मैत्रेय मुनि बोलते हैं, फलश्रुति इत्यादि। तो ये अध्याय का सार है। तो अभी पहले हम देखते हैं महाराज पृथु का भगवत धाम वापस जाना। तो ऐसा और एक अध्याय है जिसका हमने चर्चा किया, वह है ध्रुव महाराज का भगवत धाम जाना। तो ये दूसरा अध्याय है भागवतम में, चौथे स्कंद में ये दूसरा अध्याय वर्णन करता है कि उन्होंने क्या क्या किया। मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवयसकम् एकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धितः शेषः आत्मनां वर्धितः शेषः स्वा सुराग् स्वासुरगः प्रजापतिः जगतस्तस्थुषश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सतां निष्पादितेश्वराद्येषु ईश्वरादेशो यदर्थम इह जन्नीवान् आत्मजेष्वात्मजां नस्य विरहादृतदतीमिव प्रजासु विमनः स्वेकः सदारोगा तपोवनम्। बड़ी बात तो। मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ बड़ी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हाँ। अपने जीवन के अंतिम अवस्था में जब पृथु महाराज ने देखा कि वे वृद्ध हो चले हैं, तो उन महापुरुषों ने, जो संसार के राजा थे, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को स्थावर तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीवन
पेंशन की व्यवस्था कर दी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूप पृथ्वी को सौंप दिया। तब पृथु महाराज अपने प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण विखर रही थी, त्याग कर तपस्या करने हेतु पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। हरि बोल। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला है कि उन्होंने, तो प्रभुपाद जी इंटरेस्टिंग लिखते पेंशन, एक्चुअली वृत्तिदाह लिखा है। वृत्तिदाह मतलब जो वृत्ति मतलब उपजीविका को देते। तो उन्होंने सबको जगत, हाँ देखो, प्रजा जगत चल और अचल ये सब इन्होंने दान दे दिए, और भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया और कर्तव्य का उनके बेटों को दे दिया। और वो क्या किए, अपने पत्नी धर्म पत्नी के साथ तपोवन चले गए। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो निष्पादित ईश्वर आदेश, तो उन्होंने पूरा का पूरा भगवान का आदेश का पालन किया। तो पहले वो वही बताते हैं कि उन्होंने कैसे भगवान के आदेश के अनुसार सभी चीजों को अनुशीलन किया, और बाकी लोगों को भी अपना कर्तव्य पालन करने को लगाया। तो जैसे वेण का राज्य था, उन्होंने बहुत अच्छा करके प्रस्थापित करके अभी वो जा रहे, यदा यदा ही धर्मस्य। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि भगवान का आदेश पालन करना, ये एक उदाहरण है। फलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश को पूरा करना तथा संसार के मामलों को तय करने के बाद पृथु कार्य मुक्त होना चाहिए। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि भगवान ने आदेश दिया इसलिए मैं जीवन काल तक, अंतिम समय तक मैं वो करता रहूं, ये उचित नहीं है। तो उन्होंने कार्य किया, आगे सौंप दिया, और अभी कार्य मुक्त होना चाहते। देखो जैसे युधिष्ठिर महाराज भी वैसे परीक्षित राजा बना करके जब पता चला कृष्ण चले गए तो वो चले गए। कार्य मुक्त होना चाहते थे वो, मतलब रेडी टू रिटायर ऐसा। तो ये बहुत जरूरी है, रेडी टू रिटायर। उनका प्रशासन आदर्श था, और अब वे अपने कार्य मुक्ति के काल भी आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि वो पालन शक्ति के अवतार है। तो वो सभी चीजें एक राजा को, एक व्यवस्थापक को कैसे जीना, जीवन यताना चाहिए वो भी दिखाए। तो यहाँ पर ये क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो राजा ने कैसे सही उचित समय आने पर अपना उत्तरदायित्व अगले पुत्र को देकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए भक्ति करना। तो ये उनका ये है, उदाहरण है। तो उन्होंने आदर्श पालन का उदाहरण प्रस्तुत किया। अभी आदर्श एक कार्य मुक्त होना का भी उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं। तो वही बोलने, और वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ जीवन का परित्याग करने पर मनुष्य ने अपने साथ अपनी पत्नी को लेके जा सकता। वो एक यूनिट है, इकाई मानी जाती है। तो लेकिन दोनों का ध्येय क्या होता है, अभी सरल जीवन और उच्च विचार पूरा का पूरा, और तपस्यामय जीवन। महाराज पृथु जो एक आदर्श व्यक्ति थे, उन्होंने इसी मार्ग का अनुसरण किया, और यही वैदिक सभ्यता की विधि है। अंत काल तक घर में नहीं रहना। जैसे महाविष्णु महाराज बोलते हैं कि अभी क्यों जा रहे हो ये प्रश्न करना चाहिए कि कभी जाओगे, ये प्रश्न से ज्यादा अच्छा है। इसलिए हमें घर गृहस्थी के कार्यकलापों से अनासक्त होकर भगवान के कार्यकलापों में लगना चाहिए। ना कि घर वाले बोले कि कब जाओ, उनका विचार हो अभी क्यों जा रहे हो, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसे महाविष्णु महाराज बोलते हैं ऐसा प्रति। और फिर क्या है, तपोवन में गए तो ऐसा प्रतीत होता है कि तब भी विशेष वन होते थे, तपोवन। वहां पर वानप्रस्थ लोग जा करके तपस्या करते थे। श्री वन होते थे वो, वृक्ष जहाँ पे होते थे घर वगैरह बनाने के लिए, उनको काटा जाता था। देववन वगैरह ये थे जहाँ पर देवता लोग आते। तो ऐसे अलग अलग वन थे। तो तपोवन में वो गए जहाँ पर तपस्वी वानप्रस्थी लोग रहे।
ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं सबके। तत्र तत्रापि अदभ्य नियमो वैखानस सुसम्मति आरब्ध उग्र तपसि यथा स्व विजये पुरा। श्लोक संख्या 4। पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन किया और वन में कठिन तपस्या की। वे इन कार्यों में उसी गंभीरता से जुट गए जिस तरह पहले वे शासन चलाने तथा हर एक पर विजय पाने हेतु जुट जाते थे। तो यथा स्व विजय पुरा, जैसे उन्होंने राज्य कारभार को उत्सुकता से किया, उतनी ही उत्सुकता से उन्होंने वानप्रस्थ जीवन की तपस्याओं को भी किया। और वो भी मन गढ़ंत तपस्या नहीं की। कैसे? वैखानस सुसम्मति, तो अदभ्य नियम उन्होंने पालन किया, और वो भी मन गढ़ंत नहीं। तो यही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे प्रभुपाद जी वही बोले कि जिस तरह पारिवारिक जीवन में बिताए समय अत्यंत सक्रिय रहना आवश्यक है, उसी तरह पारिवारिक जीवन से निवृत्त होने पर तपस्या करना आवश्यक है। मतलब क्या? मन और इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह भक्ति में, तो ये भक्ति में लगाने से हो। तो वही वही प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं। तो अगर आप भगवद गीता में देखोगे तो वानप्रस्थ का महत्वपूर्ण अंग है तपस्या। अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता, ये तीन गुण हैं सन्यास। दानम दमश्च यज्ञश्च, ये है गुण, महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं गृहस्थाश्रम। और आगे के हैं स्वाध्याय तप आर्जवम। तो स्वाध्याय महत्वपूर्ण क्रिया है ब्रह्मचारी, और तपस है गृहस्थ के लिए। तो ये वर्णों का सब, आश्रमों का सब बताया, बाद में वो वर्णों का बताते हैं। आर्जवम ये ब्राह्मण के लिए, आगे फिर वो बताया। तो तपस्या, तो वही उन्होंने कठिन तपस्या की। गृहस्थ आश्रम में एक प्रकार से नियमित जीवन के साथ साथ इंद्रिय तृप्ति के लिए छूट है। इसका उद्देश्य जीवन के बीच में ही विरक्त होकर तपस्या में पूरी तरह संलग्न होना है, जिससे सदा के लिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति से छुटकारा मिले। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे उत्तरदायित्व करने पर, सही समय आने पर ये सब कुछ छोड़ना चाहिए। महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के समस्त नियमों का सही सही पालन किया, जैसे वैखानस आश्रम। तो महाजनों ये न गता स्वपन। तो इस तरह हमें इनका पर अनुसरण करना चाहिए, तो हम भगवत धाम जा सकते। तो ये व्यवहारिक रूप में कैसे करना चाहिए प्रभुपाद जी लिखे आगे भी, लेकिन बात यह है सार रूप से कि भगवान, अभी तो आजकल वन में जाना शक्य नहीं है और करना भी मुश्किल है। तो इसलिए अभी क्या कर सकते हैं हम? प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे कि इस्कॉन के मंदिर में जाओ, वहां पर अपना समय और अपनी शक्ति, अपनी कुशलता, ये सब हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगाओ। यही वानप्रस्थ प्रभुपाद चाहते। फॉरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं आजकल के युग में। ये ये अलग युग का बात है, सत्य युग का शायद, कली युग में। लेकिन जो सिद्धांत है वो है ही कि वानप्रस्थ जरूरी है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? तो अभय चरणारविंद प्रभु क्लास दे रहे हैं और क्लास सुन रहे हैं। ये क्यों सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, बट वो दिखा भी रहे हैं। उनका मानना पड़ेगा। वो बंद कर सकते हैं वीडियो। एक बार कन्हैया कृष्ण को ऐसे बोल रहे थे कि एक भक्त क्लास देते और दूसरे का क्लास दे रहा था। तो ये कुछ जरूरत नहीं है ऐसा करने का। आज का क्लास अटेंड नहीं किया तो भी चलेगा, सब कुछ समस्या नहीं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि हाँ, क्या जरूरी है आजकल के कलयुग के, आजकल के इस्कॉन के जीवन में वानप्रस्थ मतलब क्या? कि अपना समय, अपना शक्ति और अपना कुशलता, ये मिनिमम, ये तीन भगवान हरि गुरु वैष्णव के सेवा में दो।
इस्कॉन के सेंटर में, इस्कॉन के मंदिर में इत्यादि। और तन मन धन वो हो सकता है, वो भी बढ़िया, लेकिन ये तीन तो बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पर बोला गया। तो जी आपने हाथ ऊपर किया था, कृष्ण नाम को आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, मैं चैप्टर चैप्टर नंबर तक हाँ, मैं तेईस। हो गया तेईस मेरा। तेईस एक्चुअली क्या है, हमने 22वां अध्याय बाद में लेंगे, बहुत बड़ा है वो। तो मिनिमम 2-3 सेशन लगेंगे उसको, तो इसलिए 23वां अध्याय आज चालू किया। ओके, थैंक यू प्रभु। ठीक। तो अभी क्या उन्होंने क्या क्या खाया? ये खाने के बारे में, कैसा दैनंदिन तपस्या खाने, वो बताया। क्योंकि तपस्या ये महत्वपूर्ण अंग है वानप्रस्थ जीवन में। तो भाषांतर पढ़ी अभी को, हाँ, एक और श्लोक पढ़िए माता जी, फिर और कोई पढ़ सकते। तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्ष के तने तथा जड़ें खाते रहे, तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया। अंत में वे केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे। हरे कृष्ण, हाँ, दंड तीनों। तो उन्होंने ऐसा नहीं किसी शिष्य को बोला कि कुकिंग विकिंग करो और मुझको खिलाओ, नहीं ऐसा नहीं। वही प्रोफेसर जी बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कंदमूल फल वगैरह। तो ज्यादा अत्याहार नहीं करना चाहिए, अगर वो करेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। और ये सत्व गुण में होता है, ये जो वन होता है, तो आदमी सत्व गुण में आ सकता है। लेकिन आजकल जैसे मैंने बताया, अतः कृष्ण भवनामृत, कृष्ण भक्त को जंगल जाने की जरूरत नहीं, नहीं जंगल में रहने वाले पृथु या ऋषि मुनि के कृत्रिम रूप से अनुकरण करने की जरूरत। अभी क्या करना है, मंदिर में जा, वही प्रभुपाद जी बोले। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को मंदिर में रहने का सुअवसर प्राप्त कर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभुपाद का इच्छा था कि वानप्रस्थ लोग मंदिर में रहे, ऐसा लिखा हुआ है। सुअवसर प्रदान कर, जो वैकुंठ के समान हो। और रूप गोस्वामी ने भी वही किया, हर एक इसके नीचे रहते थे वृक्ष। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्र पाश्चात्य देशों में किया है, किंतु पाश्चात्य दिवासियों के लिए यह संभव नहीं कि जंगल जाकर वैसे कठिन तपस्या करना। तो भी पाश्चात्य देशवासी अन्य लोग सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुसरण मंदिर में रहकर कर सकते हैं। तो ये बताया किसने, उनके गुरु महाराज ने, वो उनको उनका अनुसरण करने बोल रहे हैं हम सब लोग, कि वहां क्या करें, मंदिर में कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कुछ ग्रहण करने का व्रत ले सके। तो वहां पर तपस्या क्या है भाई, सिर्फ मैं यहाँ का प्रसाद खाऊंगा, बाहर कुछ नहीं। विधि विधानों का पालन कर सकते हैं और 16 माला प्रतिदिन जप कर सकते, इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जीवन कभी विचलित नहीं हो। तो ये व्यावहारिक चीज क्या करना है यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसका चिंतन करना चाहिए हमें, इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति है भगवत धाम जाने की। आगे अभी ये खाने के बारे में बताया, अभी अलग अलग ऋतुओं में कैसी उन्होंने तपस्या की वो बताया जाए। हाँ, और कोई पढ़े अभी भाषण 5 लोग। हरे कृष्णा। हम्म। आप पढ़ू मैं। हाँ पढ़ू, पढ़िए प्रभु जी, कुछ नहीं कहा। वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषियों मुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए महाराज पृथु ने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी में बाहर हो रहे और जाड़े के ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। हरे कृष्ण। तो देखिए, यह है ऋतुचर्या, उसमें कितना घोर तपस्या है सोच। और दूसरा है सोने का सरलता, तो ये सरलता ला सकते। जैसे श्याम भजन प्रभु हमारे डेली मंदिर में आते हैं, विशेष, बहुत अच्छी बात है, सेवा करने के लिए। तो वही यहाँ पर बताया है, जो भक्ति योग को स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे ज्ञानी तथा योगी इस प्रकार की तपस्या कर। तो ये हमारे लिए नहीं है, पहले लाइन में बोल दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा तपस्या का ध्येय क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त बन, जो अगले श्लोक में बताया है कि ये तपस्या क्यों की, हमारे दिमाग में चल रहा होगा
कि पृथु महाराज ने इतनी सारी तपस्या क्यों की। तो वो यहाँ पर बताया, तितिक्षुर तितिक्षुर यद तितिक्षुर्यत् वा दन्ता ऊर्ध्वरेता चितानिलः आरि आरिराधायिषुः कृष्णम् अचरत्तप उत्तमम्। पढ़ी। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर्य स्खलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राण वायु को वश में करने हेतु महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया। इसके अतिरिक्त उनका अन्य कोई प्रयोजन न था। हाँ, तो ये सब क्यों किया? आरिराधयिषु कृष्णम, कृष्ण की आराधना करने, कि भाई ये कुछ दिखावे के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये सब हो गया, लेकिन उनका भाव क्या था? मैं कृष्ण की आराधना। तो पहले श्लोक में चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि पृथु ने क्या सोचा कि अरे भगवान मेरे को उनके धाम में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने उनका उचित और सफिशिएंट मतलब पर्याप्त पूजा नहीं किया है, और मेरा पर्याप्त शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अभी वानप्रस्थ लेकर के वन में जाकर के मैं श्रवण कीर्तन में सदा लगूंगा 24 घंटे। जैसे हमारे ध्रुव महाराज पूर्वज है, उन्होंने कैसे भगवान को जल्द से जल्दी प्राप्त किया 6 महीने में, तो मैं भी ये करूंगा और वानप्रस्थ जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा लोगों को। तो ये उनका चिंतन था। ये सब करने के पीछे सोचिए, उनका भाव ये है कि मैंने पर्याप्त सेवा नहीं की है और मेरा गहरा शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो ध्रुव महाराज के पद चिन्हों से ऐसा मैं भी भगवान को प्राप्त करूंगा जल्दी से। तो मैं क्या करूंगा, वानप्रस्थ करूंगा और ये तपस्या करूंगा। आचरत तप उत्तमम कृष्णम। तो ये है, ये बात स्पष्टता से यहाँ पर बताई गई कि भगवान को वो आध्यात्मिक जगत में भगवत धाम प्राप्त करना चाहते, उन्होंने, ये उनका उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य बहुत स्पष्टता से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी भी वही यहाँ पर बताते हैं कि अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होने के हेतु मनुष्य को 24 घंटे नाम जपना चाहिए, हरे नाम हरे नाम ही वो केवल। तो जो लोग इसको स्वीकार नहीं करते वो अभागे है। वो तपस्या करने के लिए ये छद्म चिंतन पसंद करते हैं। लेकिन देखो, ये दो अपने पास ऑप्शन है, ये ऐसी तपस्या करो, किंतु वास्तविकता यह है कि परिशुद्ध होने हेतु, देखो शुद्धिकरण तो करना है, भौतिक जगत बना है उसके लिए, तो ऊपर वर्णित तपस्या की कठिन विधि को स्वीकार करो, या फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न करने हेतु भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया अपनी अपना। तो ये है, तो हमें भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार की हुई है। यदि समस्त लोगों का असली उद्देश्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो इस युग के लिए संस्तुत यह सरल भक्ति योग है। किंतु यह आवश्यक है कि भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो, जैसे मैंने बताया, समय पहले ये बढ़ना चाहिए, समय शक्ति ये सब बढ़ना चाहिए। यद्यपि महाराज पृथु ने अपना तप भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के बहुत पहले किया था, किंतु इसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना। तो ये एक तारा हो गया, और बचा हुआ पूरा जो तात्पर्य है बड़ा, वो मूर्ख लोगों की निंदा करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं अरे ये कृष्ण तो 5000 साल पहले आए, उनका पूजा अभी चालू हुआ, ऐसा वो बोलते। कल ही राधेश्याम को क्लास में बोल रहे थे ना, एक बच्चा उनको बोला कि राम ज्यादा सीनियर है कृष्ण से, तो हम कृष्ण की पूजा क्यों करते? तो अरे भाई ऐसी बात नहीं है, कृष्ण की पूजा निरंतर काल से हो रही है। तो पृथु महाराज कब आए? कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, स्वयंभू मनवंतर के हैं।
तो कृष्ण की पूजा हमेशा होती आ रही, वो यहाँ पर स्पष्ट है। तो ऐसे कुछ मूर्ख है प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनका बोलना ये तथ्य नहीं है। सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर, आप अम्बरीश महाराज देखिए, पृथु महाराज देखिए, प्रहलाद महाराज, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, गोविंद परिरमिता, तो ये सब लोग पहले आ चुके हैं, सब कृष्ण का पूजा करते हैं। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति, आर्य राधा ईशु कृष्णम, ये महत्वपूर्ण है। कृष्ण पूजन के विशेष उद्देश्य के लिए उन्होंने तपस्या की, नहीं तो क्या तपस्या करने का जरूरत नहीं। आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरि तपसा ततः। अगर आप भगवान हरि का भजन नहीं कर रहे तो तपस्या का क्या फायदा, तपस्या व्यर्थ है। अगर हरि का भजन कर रहे तो तपस्या करने का क्या जरूरत है। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं, यदि श्री कृष्ण की पूजा की जाए, यदि उन्नति का लक्ष्य वही है, तो अनेक प्रकार की कठोर तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लक्ष्य हमारा सही है। तो ये स्पष्टता से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो न्यू वृंदावन में जब, तब भी की बात है, तब भी ये भागवतम लिखा जा रहा था, तो ध्रुव महाराज का वर्णन आया ना तपस्या का, तो वो पढ़ करके वहां के जो लीडर है और बाकी सब भक्त इतनी तपस्या करने लगे, हम सोच नहीं सकते। तो इतना उनका, पूरा भागवतम तो आया नहीं था ना, 4.9 तक आया था, तो वो पढ़ करके वो वैसे तपस्या करने लगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिख दिया फिर कि भाई कृष्ण की पूजा करे तो ऐसा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या है वो, अगर कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे और बाकी सब कर रहे सधर्मा, तो क्या है, क्षमा एव ही केवल। तो हमें यह सोचकर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि जंगल जाकर कठिन तपस्या नहीं कर पा रहे, हमारा जीवन इतना अल्प है, हमें वैष्णव आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये श्रवण करके कि प्रभुपाद जी ने और गुरु महाराज ने हमें क्या बताया, उनका सबका पालन करना दृढ़ता से। एक तो है पालन करना, दूसरा है दृढ़ता से, और शांति पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। कुछ समय से ये सब करने का हमें जरूरत नहीं, हताश होने की कुछ आवश्यकता नहीं। आनंद भले हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पादु मजाइया। तो ये हमें करना चाहिए, गुरु का आदेश। गुरु को हमने पूछ भी सकते हैं कि भाई हम क्या करें अभी, हम अभी हमारा आयु हो गया है, हम क्या किया जाए। हमें केवल भगवान के आदेशों के पालन और उनकी शरण ग्रहण करें। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए आयु। तो यही प्रभुपाद जी हमारा बोल रहे हैं। अभी उससे क्या प्रभाव पड़ा वो बोलेगा, तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्म मलाशय प्राणायाम तन्निरुद्ध षड्वर्ग छिन्न बंधन। इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने हेतु प्राणायाम प्राणायाम का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने अष्टांग योग की काफी पद्धतियों का इस्तेमाल किया, आप आगे भी देखिए। तो यहाँ पर क्या ये सब किया, उससे प्रभाव क्या हुआ, ये सब कृष्ण के लिए किया उन्होंने, वो तो स्पष्ट है पिछले श्लोक। तो प्राणायाम ही, तो पहले प्रभुपाद जी प्राणायाम के बारे में लिखते, बाद में ध्वस्त कर्माशय तात्पर्य। तो ये प्राणायाम का उद्देश्य क्या है, वो है हमारे मन को इंद्रियों को वश में कर, ना कि प्राणायाम का मत है कि शरीर को बलवान तथा कठोर परिश्रम के लिए अनुकूल बनाना, ये नहीं है, और भोग करना। तो ये योग के लिए, योग भोग के लिए योग करने वाले प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, जहां पर ये तात्पर्य लिख रहे हैं अमेरिका में। तो वो नहीं है प्राणायाम का उद्देश्य। प्राणायाम का उद्देश्य क्या है, षड वर्ग छिन्न बंधन। इसका उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, वो तो अंतिम उद्देश्य। तो ये हो गया। और ध्वस्त रज ध्वस्त कर्म मलाशय, तो ये देखो, ये कर्म मल आशय ये बहुत गहरा होता है। विशेष रूप से
हर जीवात्मा में, क्योंकि हर एक क्रिया हम करते हैं हमको फल का बहुत ज्यादा आसक्ति होता है और उसका भोग करने का इच्छा होता है। इवन भक्तिमय कार्यों में भी ऐसा हो सकता है। तो ये कर्म, जो कर्म फल का आसक्ति है, ये त्यागना इतना आसान नहीं है। तो ये कैसा त्यागा उन्होंने, ये त्याग दिया, ऐसा बोला, ध्वस्त कर। तो पहले प्रभुपाद जी इसलिए वैसा ही श्लोक को उद्धृत करते हैं। पाद पंकज फलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम ग्रथयन्ति संतः। तो ये जो है, ये श्लोक पिछले अध्याय में आता है। चार कुमार लोग पृथु महाराज को बताए हैं कि जो आदमी भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है, उसका ये जो कर्म ग्रंथि है, ये पूरा खुल जाता है, उद्ग्रथ यानी। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा है, शुद्ध भक्ति, चरण कमल का आश्रय, तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो पिरुद्ध श्रोता गणास्तमरणम भजवासु। कि जो रिक्त मति वाले हैं, जो भगवान के चरण कमल पे, भगवान के रूप के ऊपर, इनका सेवा में नहीं लगे, ध्यान में नहीं लगे, वो लोगों का रिक्त मति है। तो वो लोग इंद्रिया नियंत्रण करने का बहुत प्रयास करेंगे। उसका तुलना किससे किया है? जो नदी होती है उसके ऊपर लहरें आती है ना, छोटी छोटी, उसको कोई रुका सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये नदी जब सागर को मिलती है, तो वहां पर सागर की जो लहरें हैं वो बहुत बड़ी है। तो उसमें वो मिलते हैं, तभी ये छोटी खत्म होती है। तो वो रिक्त नदी ये तो बहुत मेहनत करके करते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता। इसलिए आप वासुदेव को भजो, ऐसा वो बोले। तो ये विधि है, नहीं तो इससे बहुत मुश्किल है। जो सकाम कर्मों में व्यस्त है, इनका मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से भरा रहता है। तो ये तो अगले स्कंद में आएगा कि इसके ऊपर बहुत जोर शोर से, बहुत कठोरता से ऋषभ देव, अगले अवतार, अगले स्कंद में, वो भी बहुत बहुत कठोरता से बताते हैं, भाई एवं मन कर्म वशम प्रयुंक्ते अविद्या अनुधीयमान। जब तक कर्म वश है न मन, तब तक वो इधर घूमेगा। तो ये तथाकथित योगी का असली उद्देश्य को समझने के बिना अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु योग का अभ्यास करते हैं बाहर वाले लोग। इस प्रकार वो सकाम कर्म में ही प्रवृत्त हो रहे हैं। देखो, योग भी किसके लिए कर रहे हैं? सकाम, मतलब उनको क्या चाहिए? फल चाहिए उसका, कि भोग करो। इसलिए वो क्या करते हैं, ये तथाकथित योग प्राणायाम करके भी संसार में रहते हैं। ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में भटकते रहने से बचाने हेतु शास्त्रों की यह चेतावनी है कि इस युग में ऐसा योगाभ्यास एक तरह समय का अपव्यय है। तो ये अष्टांग योग वगैरह नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? हरेर नाम ही केवल कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्ना। वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। ये कलयुग में यही है। राजा पृथु सत्य युग में थे, इसलिए ये शक्य था। हम भी तो पतित आत्माओं को कर ही नहीं सकते योगाभ्यास। अर्जुन भी बोला ना, ये अव्यवहारिक है आप जो बोल रहे। तो निष्कर्ष यह है कि जब तक कर्मी, ज्ञानी तथा योगी, तो ये बाकी जो कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिंदु तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उनके तथाकथित तप तथा योग का कोई महत्व नहीं है। समय का अपव्यय है सब। तो ये, और फिर ये श्लोक से वो प्रमाण दे रहे हैं। तो बस ये करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया उधर, जैसा सनत कुमार ने बताया वैसा सभी उन्होंने आध्यात्मिक योग किया। वो आध्यात्मिक योग क्या है? शुद्ध रूप। सनत कुमारो भगवान यदा यदाहाध्यात्मिकं परम योगम तेनैव पुरुषम भयतः पुरुषर्षभः। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उपदेश सनत कुमार ने दिया था। अर्थात उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तो यहाँ पर पुरुषम पुरुषर्षभ ऐसा बोल। तो पुरुषम मतलब भगवान,
तो उन्होंने भगवान का भजन किया। किसने किया? पुरुषर्षभ। पुरुषर्षभ कौन है? वो है पृथु महाराज, जो पुरुषों में श्रेष्ठ। तो मायावादी लोग ऐसा समझते हैं, मायावादियों को घोषा देते हैं कि दोनों पुरुष, जीव और भगवान, इनकी अपनी सत्ता हमेशा रहती है। और उसके बाद फिर ये शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। तो उसमें जो शुद्ध भक्ति करता है, माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति योग सगुणान समतीत्यर्थ ब्रह्म भूयाय करता है। तो ये आध्यात्मिक योग क्या है? वो है ब्रह्मभूत स्तर तक, आत्मा के स्तर तक पहुंचने वाला योग। तो वो कौन सा योग है? वो भगवत भक्ति। भौतिक कर्म से नहीं हो वहां तक पहुंचा जा सकता। अतः उसे ब्रह्मभूत अवस्था को पहुंचने हेतु अन्य प्रकार की योग साधना की आवश्यकता नहीं। यदि भक्त गुरु के आदेश पर अटल रहता है, विधि विधानों का पालन करता है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर ली। तो ये हम बोल सकते हैं कि हमें जैसे प्रसाद का कूपन मिल जाता है, बाद में प्रसाद मिलता है, तो हम ये तीन कर रहे हैं तो हम ब्रह्मभूत स्तर तक पहुंच जाए। ब्रह्मभूत मतलब क्या? तीन गुणों के परे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब हम गुरु के आदेश को सचेत रहकर पालन कर रहे हैं, वो क्षण पर हम त्रिगुणातीत हैं। तो हमने विचार करना चाहिए कि 24 घंटे में कितना घंटा हम नीचे आते हैं। तो वही प्रभुपाद जी बोले, अवस्था पहले ही प्राप्त, गुरु के आदेशों पर अटल रहे, ये पहला चीज है, क्योंकि वही ये सब बताते हैं। तो ये बात है। भौतिक जगत में बद्ध होते हुए भी अगर हम सचेत रूप से गुरु का स्मरण करके गुरु का आदेश का पालन करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम तीन गुणों के परे हैं। भगवद्धर्मिणः साधु श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मण अनन्य विषयाभवत्। इस प्रकार महाराज प्रतु चौबीसों घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे भक्ति में स्थिर हो गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या बताया? भगवत धर्मी। तो भगवत धर्मिणों क्या है? अन्नाभिलाषिता शून्य, ध्यान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णान शीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये कौन सा दूसरा योग नहीं है? भगवत धर्म मतलब क्या? जो धर्म सभी ठगे हुए धर्मों को दूर फेंक देता है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सदा। तो वही है। वो शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति का आचरण कर रहे थे, बाकी सब छोड़ दिए थे। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और ये ब्रह्मणी स्थिता, ये सब ब्रह्मणी, वो क्या निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, भगवान है। तस्यानया भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्वा सत्वानमन सत्वानमनस्तदनुस्मरणा नुरुपूर्त्य ज्ञानं विरक्तिमदभूत् निशीतेन येन चित्तेह संशयपदं निज जीवकोशम्। पढ़ी मैं पढ़ू। कोई? हाँ, पढ़ी मत। हरि बोल। निरंतर भक्ति करते रहने से महाराज पृथु का मन शुद्ध हो गया, अतः वे श्री भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोझ से मुक्त हो गए। तो यहाँ पर वो भक्ति करने से क्या क्या उनको अनुभव आए, क्या हुआ, वो सब बताया। अनया भक्त्या मतलब निरंतर भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगे थे। वो परिकर्म शुद्ध, पूरा का पूरा शुद्ध हो गया अपने कार्यों में। और फिर क्या? संस्मरण अनुपूर्त्या। संस्मरण मतलब सम्यक रूपेण स्मरण किया। तो ये जब आदमी करता है
तो उसको सभी कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम। तो ज्ञान और वैराग्य ये अपने आप प्रकट हो जाता है भक्ति, शुद्ध भक्ति करने से। वही उनको भी प्राप्त हो गया। ज्ञानम विरक्ति ममद्भुत निशिते नहीं है। तो यही प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं। पहले वो पंचरात्र, नारद पंचरात्र का एक अच्छा श्लोक बोल रहे, हरिभक्ति महादेव्य सर्वमुक्तिदादिशा सिद्धया मुक्त्याश्चाभूतस्तस्या चेतकीवद अनुव्रतः। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति को, भक्ति देवी को महारानी कहा गया है, महादेवी। क्यों? क्योंकि बाकी सब देवियां कर्म, ज्ञान, योग, भौतिक ऐश्वर्य, मुक्ति, ये सब क्या है, इसकी सेविकाएं हैं। तो ये आगे चलती है, इसके पीछे पीछे ये सब चलते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर वही बोलते हैं, भक्तिम त्वयि स्थिरतरा भवतो ननु स्यात् इत्यादि। मुक्तिम मुकुलतांजलि सेव्यते अस्मान। भाई वही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जिसे शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसे सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त ऐश्वर्य, दार्शनिक चिंतन और योगाभ्यास भी प्राप्त हो जाए। उसको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं, बाकी सब उसको प्राप्त हो जाए। तो इस समय हमारा संपर्क भौतिक शरीर, भौतिक मन और भौतिक बुद्धि से बना है। किंतु जब हम इन भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारा क्या होता है, पूरा शरीर आध्यात्मिक स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाए, और उसको ब्रह्मभूत स्तर बोलते हैं। आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक बुद्धि प्रकट होती है। उस आध्यात्मिक अवस्था में भक्त को कर्म, ज्ञान तथा योग के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये भक्ति देवी की पूरी कृपा ये स्तर पे होती है हमारे भक्ति की, कि जब हम ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच गए, शुद्ध शुद्ध हो, तो फिर बहुत यौगिक सिद्धियां, बाकी सब उसको आ जाते हैं। भक्त किसी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहता, क्योंकि ये ऐश्वर्य किंतु अपने आप प्रकट हो जाता है। लेकिन कब होता है, आप बोलेंगे मेरे को नहीं आया। ये होता है जब हम वो स्तर पे पहुंच, अलग से प्रयास नहीं किया, तो वही शुद्ध भक्ति, ब्रह्मभूत स्तर। तो ये दिव्य अवस्था कैसे प्राप्त होगी हमको? तो नियमित भक्ति करते रहे, गुरु के आदेश। संस्मरण अनुपूर्त्या का अर्थ यह है कि श्री भगवान के चरण कमल का निरंतर चिंतन करते हुए अविलंब शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। तो ये बात है। तो चरण, देखो हम कौन से भी सेवाओं में लगे हैं, तभी चिंतन ये होना चाहिए। शुद्ध गोस्वामी यही बोलते हैं। क्या यत यत क्या, हाँ, जो यदंघ्रिभिर्ध्यान समाधितवतया इत्यादि, जो उनका प्रार्थना है, वहां पर यही चीज बोला है, जो भगवान के चरण कमल का अभिध्यान कर रहा है, निरंतर चिंतन संस्मरण कर रहा है, तो क्या होता है, उसको सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। यतम अयदम यदंघ्रि अभिध्यान समाधितवतया धियान पश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः। वो भगवान को दर्शन करते हैं, तो वो शुद्ध सत्व में उपस्थित हो ही जाएंगे। तो उसको अलग कुछ करने का जरूरत नहीं। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं कि भक्ति देवी कैसे, अभी यहाँ पर ज्ञान और विरक्ति का वर्णन है ना, तो मैंने बताया ऑलरेडी, वासुदेव भगवती। तो अपने आप अगर शुद्ध भक्ति करते तो ये दोनों प्रकट होते। तो उसका उदाहरण दिया है, क्योंकि क्या है, वैराग्य क्यों किया जाता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। और ज्ञान क्यों प्राप्त किया जाता है, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ क्या है, कि हम ये सूक्ष्म देह का त्याग किए, इसको बोलते हैं मोक्ष। स्थूल देह का त्याग करना तो आप करना नहीं करना वो चला जाए, ये तो सूक्ष्म देह पकड़ के रखे हैं। सूक्ष्म देह का त्याग करना मतलब मोक्ष होता है। लेकिन भक्ति से ये अपने आप होता है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं तीसरे स्कंद का, कपिल मुनि का शिक्षा से।
जरयति आशुया कोशम निगीर्णो अनलो यथा। कि जैसे, देखो ये उदाहरण दिया है, यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है तो भोजन करने के पश्चात उसको उदर में स्वतः इतनी अग्नि उत्पन्न हो जाती है कि बिना किसी औषधि के सब कुछ पच जाता है। वैसे ही इस प्रकार भक्ति की इतनी अग्नि प्रबल है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने या भौतिक आकर्षण में विरक्त करने हेतु अलग से कुछ करना नहीं है। तो कुछ लोग ज्ञानी या बाकी योगी जन, उनको पाचन के लिए अलग चीज लेना पड़ता है, लेकिन भक्त को कुछ जरूरत नहीं। क्योंकि ये कपिल मुनि बोलते हैं कि जैसे जठराग्नि खा, अब जो खाते हैं वो पाचन करने अपने आप करता है, आप कुछ करते हैं क्या उसके लिए? खाना खाने के बाद अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन जठराग्नि अपने आप काम करता है और वो सभी कुछ जलाता नहीं है नॉर्मल अग्नि जैसे। तो उसका महत्वपूर्ण बताया है इधर। ये जो अग्नि है ये तुरंत काम करना चालू हो जाए। जैसे पहला कवला आप डालोगे और वहां पहुंचेगा तो क्या होगा? पचन और जलाना चालू होगा। दूसरा चीज है, ये अपने आप होता है, हमको कुछ बटन चालू नहीं करना हो कि भाई पचन चालू हो जाए। और तीसरा है, वो सभी कुछ नहीं जलाता। वो ऐसा जठराग्नि इतना विशेष है कि वो पचन करके उसमें जो उपयुक्त चीजें हैं उसको रखता है और अनुपयुक्त चीजों को मल में परिवर्तित करके मलमूत्र से बाहर फेंक देता है। तो वैसे ही हमारे शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये इंद्रियां हैं, इनकी वृत्तियां जो सही वृत्तियां हैं भगवत भजन में लग सकती हैं उसको वो रखता है, और जो गलत वृत्तियां हैं, गलत आस्वादन करने का इच्छा है, वो सब जला देता है। तो ऐसा ये जठराग्नि जो हमें मदद करता है, जो हमें एड करता है, बराबर, AID। तो ये ऑटोमेटिक है, ये इमीडिएटली चालू हो जाता है खाने से। और तीसरा क्या है? डिस्क्रिमिनेटिव बर्निंग, मतलब सब कुछ जला नहीं देता। तो ऐसा है ये भक्ति का। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई अलग से अपने भक्ति के बल पर बिना किसी शंका के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त। तो ये शंका क्यों आती है? ये ज्ञानी को शंका आती है कि मेरा सूक्ष्म शरीर जलेगा क्या नहीं जलेगा। इन भक्त को कुछ ये करने का जरूरत नहीं। तो वो संशयग्रस्त रहता, लेकिन इन्होंने क्या, छिन्न संशय, बराबर ना, छिच्छेद संशय पदम निज जीव कोशा, उसका ही व्याख्या चल रहा है। जीव कोश मतलब क्या? सूक्ष्म शरीर। तो ये ज्ञानी लोग, योगी लोग होते हैं, वो संशय में रहते हैं कि अरे मेरा सूक्ष्म शरीर जलेगा क्या। स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशय रहता। इसलिए वो अपने आप को गलती से परमेश्वर को एक हो जाने की सोचते, ये संशय है। किंतु भक्त का परमेश्वर से संबंध निश्चय रूप से स्पष्ट है और तुरंत समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, मैं दास हूं। तो इसलिए वो नीचे गिरता नहीं जैसे ये गिरता है। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो देखिए, ये सब पृथु महाराज को कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथु महाराज कौन है? शक्तिविश अवतार है। लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ये सब उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सब कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। तो वही प्रभुपाद जी वे, क्योंकि भगवान के शक्तिशाली अवतार थे, अतः मुक्ति पाने के हेतु उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो क्यों कर रहे थे? वे पृथ्वी पर भगवान की इच्छा पूर्ति हेतु वैकुंठ लोक से आए। फलतः उन्होंने ज्ञान योग कर्म किए बिना ही भगवान के धाम को वापस जाना था। यद्यपि पृथ्वी महाराज भगवान के सनातन शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने लोगों के जीवन के कर्तव्य को सही ढंग से संपन्न करने तथा अनंत भगवान के धाम वापस जाने की समुचित विधि सिखाने के हेतु भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया की स्वीकार। तो ये पृथु महाराज क्यों कर रहे? जैसे महाप्रभु अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, वही पृथु महाराज यहाँ पर कर। तो आगे और क्या हुआ? आप भाषांतर पढ़िए। थोड़ा सा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदी दिख रही? जब हाँ, जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए
तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह यह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य जीवन का चरम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा है। और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, तब तक संसार संबंधी उनके सारे भ्रम अर्थात मोह कभी भी दूर नहीं हो। हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या बताया, देखो ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए ये सब ज्ञान, योग, प्राणायाम ये सब ले रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं, और अंतिम क्या कर रहे हैं, भक्ति पर। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को एक सामान्य मनुष्य की तरह एक उदाहरण प्रस्तुत कर, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो योग ये सारी विधियां उन्होंने क्यों की, वो उनको भक्ति में लगाया। वो तो शुद्ध भक्त थे, इन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि के अत्यधिक लीन रहता है, तब तक वो आत्म साक्षात्कार की अनेक अनेक विधियों में रुचि लेता है। आत्म साक्षात्कार की अनेक अनेक विधियों में रुचि लेता रहता है, यथा योग विधि या मानसिक चिंतन इत्यादि। तो देखिए कितना ऊंचा देहात्म बुद्धि, मतलब स्वार्थ होता है तब तक देहात्म बुद्धि होता है, प्रभुपाद जी बता रहे। लेकिन जब तक मनुष्य समझ लेता है कि जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचना, तो वो अपने हृदय के भीतर कृष्ण का अनुभव करने लगता है, और कृष्ण भावनामृत के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करना। वास्तव में जीवन की पूर्णता भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसलिए तो लास्ट लाइन क्या है, यावत गदाग्रज कथासु रतिम न कुर्या। जब तक गदाग्रज की कथा में रति उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक बाकी सब लोगों को वो सब करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर स्पष्टता से बताया। और एक बार ये स्तर प्राप्त कर लिया, तो फिर बाकी सब चीजों में अरुचि हो जाती, इसलिए उन्होंने त्याग दिया। ये शुद्धमय भक्ति की जीवन की अवस्था है, तो हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए। तो ये है निष्ठा का स्तर, कि पहले हमें शुद्ध भक्ति की इच्छा होती है, एस्पायरिंग शुद्ध भक्ति, और फिर निष्ठा स्तर पे क्या हो जाता है, प्रैक्टिसिंग शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्तिमय जीवन की अवस्था, कि भाई ये सब मुझे नहीं चाहिए। अन्ना विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनात्। तो ये शुद्ध भक्ति उन्होंने की। परमहंस या शुद्ध भक्त कभी भी हठयोग या मानसिक चिंतन के प्रति आकर्षित नहीं होता, वो तो भगवान के अमिश्रित भक्ति में ही रुचि रखता। तो ये बात है। तो ये क्यों किया, इन विधियों को पूर्व अभ्यस्त व्यक्ति कभी कभी भक्ति के साथ साथ ज्ञान तथा योग का अभ्यास करता है। कौन करता है, जिसने पहले ये सब किया हुआ है भक्ति में आने से पहले, तो वो आसक्त रहता है उससे, वो जानता है तो वो करता है। किंतु जो ही वो अमिश्रित भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, तो बाकी सबको त्याग देता है। इसलिए ज्ञान वैराग्योर प्रवेशा उपयोगिता केवल, ऐसा बोले कुछ। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है। एवं स वीर प्रवर संयोज्यात्मात्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ काले त्यज स्वकलेवरम। पढ़ी। हरे कृष्णा। हाँ, समय आने पर जब महाराज पृथु को अपना शरीर त्याग करना था, तब उन्होंने अपने मन को दृढ़ता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया, और इस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। हरे कृष्ण। हाँ, तो संयोज्य आत्मन आत्मनि, मतलब अपना मन भगवान में लगाए और देह त्याग। तो ये हमारा देह है, प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कले। कि बंगाली में कहावत है
कि मनुष्य जितनी आध्यात्मिक उन्नति करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होगी। परीक्षा का डेट फिक्स नहीं है, लेकिन होने वाला ये जरूरी। तो ये क्या है, यम यम वापी। महाराज पृथु जब भगवान के श्री कृष्ण के अनुग्रह से जान गए कि उनका अंतकाल निकट है, तो वो अत्यंत आनंदित हो। तो देखिए, भगवान की कृपा से वो जान गए कि वो कब जाने वाले हैं, जैसे परीक्षित राजा को पता था। इसलिए अभी वो क्यों कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी भगवान धाम तक पहुंचना है। इसलिए उन्होंने ये सब योग विधि को ग्रहण किया। तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे और ब्रह्मभूत अवस्था में योग विधि का अभ्यास करते हुए अपना शरीर त्यागने के होने सन्नद्ध हो गए। अगले श्लोकों में इसका पूरा वर्णन किया जाएगा। तो देखिए, ये 13वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक उन्होंने कैसा ये एक योग विधि का इस्तेमाल करके शरीर का त्याग किया। जैसे युधिष्ठिर महाराज का वर्णन है ना पहले स्कंद में, वैसा ही कुछ है। तो अपने सभी 24 तत्वों को 24 तत्वों में छोड़ दिया और फिर वो गए ब्रह्मरंध्र से, अष्ट चक्र योगा से। ये सब वर्णन, ये सब उन्होंने किया क्यों? क्योंकि उनको जल्दी से भगवत धाम जाना था और वो ये सब जानते थे। तो उन्होंने एक युक्त वैराग्य की भाव से जो वो जानते थे उसका इस्तेमाल किया भगवत प्राप्ति की। ये बात बोली जा रही है। अगले श्लोकों में इसका पूरा वर्णन किया गया है कि स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग कर भगवान के धाम कैसे जाया जा सकता है। महाराज पृथु की भांति मृत्यु के समय किए गए योगाभ्यास से मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी शरीर को जल्दी त्याग सकता है। तो ये ही विशेष है वो योग पद्धति। तो स्वस्थ होते वक्त तो करके आत्मा को यहां से निकाल सकता है। तो वो जल्दी से जाने के लिए उन्होंने किया। तो ये भाव प्रत्येक भक्त का होता है। प्रत्येक भक्त शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए शरीर त्यागना चाहता है। जैसे मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर प्रार्थना करते, प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक है, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आद्यैव में विशतु मानस राज हमसा। तो भाई मेरा मन का मानस राज हम आपके चरण कमल में घूम रहा है, आदि मेरा बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। लेकिन प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्थे। तो अभी तो मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी कमल में बैठा हुआ है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब प्रयाण काल आएगा तभी कफवात पित्त आ जाएगा, घुर आवाज आएगा, तो आपका स्मरण करना मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने ये किया। जब तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर ये कर रहे हैं, क्योंकि कंठ रुद्ध होने पर कुछ भी उच्चारण पाना दुष्कर हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण की कृपा से मृत्यु के समय हरे कृष्ण का जप हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सिद्धि, एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे कि वो देखे कि एक सिद्धि उनके पास सेवा करने के लिए आ गई। तो वो देखे कि ठीक है, ये सिद्धि का हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी भगवत धाम जा सकता हूँ। इसलिए उन्होंने वो ज्ञान के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, अपना शरीर त्याग करने उसको ग्रहण किया और जल्दी से जल्दी भगवान के धाम में जाने का इच्छा की। तो ये यहाँ पर बोला गया है। ये 6 श्लोकों में जो बोला जाएगा वो यही है, एक पूर्ण योगी योग बल की इच्छा से इच्छानुसार देह का त्याग करें, जैसे भगवद गीता के 8वें अध्याय में बताया। तो अगले श्लोक अभी वही बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। तो भाषांतर पढ़ी। हरे कृष्णा। जब महाराज पृथु ने विशेष यौगिक आसन साधा तो उन्होंने द्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाया। फिर धीरे धीरे प्राणवायु को नाभि चक्र से होते हुए वे हृदय तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गए और अंत में उसे दोनों भुवों के मध्य पहुंचा दिया। हाँ, हरे तो ये सब चक्र का ज्ञान वाला ये है। तो वो चक्र का क्या करता है वो सब प्रभुपाद जी लिखे। मूलाधार चक्र होता है गुदा द्वार में, इसके आगे स्वानिष्ठान चक्र नाभि में, उसके बाद मणिपूरक चक्र हृदय में होता है, अनाहत चक्र, और विशुद्ध चक्र और ये इधर
तो ऐसे वो ऊपर ऊपर लेके गए और निकल गए, यही बात बोली गई। तो इसका भाव मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो जल्दी से जल्दी भगवत धाम लौटना चाहते। यदि यद्यपि कृष्ण पृथु ने कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के पश्चात समस्त योगाभ्यास तो बंद कर दिया था ना, पिछले श्लोक में बताया कि सब कुछ छोड़ दिया, तो अभी क्यों ग्रहण किया? क्योंकि जल्दी लौट जाने के लिए। तो ये युक्त वैराग्य, जैसे ऋषभदेव ने एक भी सिद्धि को ग्रहण नहीं किया, वो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि मन को हमें नियंत्रण रखना चाहिए, मन कभी भी धोखा दे सकते हैं। यहाँ पर पृथु महाराज उदाहरण प्रस्तुत करें कि उसका इस्तेमाल करके जल्दी भगवत धाम जा सकते। तो हमारा भाव जरूरी। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, श्रवण कीर्तन, वे मुक्तासन का अभ्यास किए बिना भगवत के पास लौट जाते हैं। तो ये हमारे सबके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये सब चक्र विक्र का कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ बैठ के जप करना है, कथा सुनना है, सेवा। मुक्तासन का उद्देश्य ब्रह्मभूत अवस्था तक जाना है, और ये अवस्था हमको शुद्ध भक्ति करके प्राप्त होती है। माम च योगा भी कितने बार ये श्लोक उद्धृत किया है। यदि भक्त ब्रह्मभूत पद पर रह सकता है तो वह मृत्यु के बाद भगवत धाम जाता है। तो ये हमें पहुंचना है, जैसे मैंने बताया। अतः भक्त को इसका खेद नहीं होना चाहिए कि वह कुंडलिनी को चक्र का अभ्यास नहीं कर पाया और एक के पास एक चक्रों का भेद नहीं कर सका, कुछ सोचने का जरूरत। पृथु महाराज ने उसको सिर्फ इस्तेमाल किया, बस विधि का लाभ उठाया और इच्छा अनुसार शरीर त्याग, बस। भगवान बोलते हैं ना 8वें अध्याय में कि मैं खुद भक्त के लिए आता। बराबर की कौन सा श्लोक है वो? हम्म, 8वें कौन से तो अध्याय में है। भगवान खुद आते हैं ना उनको लेने की, तो कुछ समस्या नहीं। तो वो सब छठ चक्र योजन के बाद 24 एलिमेंट वगैरह। हाँ, ये पढ़िए आगे का भाषांतर, अभी ज्यादा कुछ चर्चा नहीं, भाषांतर पढ़िए। हरे कृष्णा। इस प्रकार महाराज पृथु अपने प्राण वायु को धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र तक ऊपर ले गए, जिससे उनकी समस्त सांसारिक आकांक्षाएं समाप्त हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राण वायु को समष्टि वायु में, अपने शरीर को समष्टि पृथ्वी में और अपने शरीर की अग्नि यानी तेज को समष्टि अग्नि में लीन कर दिया। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो ये सब कर रहे हैं। तो देखिए, ये भौतिकतावादी जो कवरिंग होता है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। वास्तव में योग की सफलता इन भौतिक आवरणों से मुक्ति पाने तथा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की। तो ये आवरण का क्या मतलब? निस्पृह हो गया क्रमेण। तो ये निर्वाण इन्होंने सिखाया, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, इसलिए शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। हाँ, अभी आगे कोई और पढ़े 5 श्लोक 16। कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण। हाँ, वास पढ़े। इस प्रकार महाराज पृथु ने अपनी इंद्रियों के छिद्रों को आकाश में और अपने शरीर के द्रवों यथा रक्त तथा विभिन्न स्रावों को समष्टि जल में, पृथ्वी को जल में, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिला दिया, लीन कर दिया। हाँ, तो देखिए ये युधिष्ठिर महाराज के वक्त भी ऐसा ही वर्णन आता है। तो देखिए, हमने सृष्टि लीला का श्रवण किया है, तो जैसा उसका क्रम है उसका उल्टा क्रम है। तो ये उनका मुक्ति हो रहा है, तो ये सबको छोड़ रहे हैं। पहले तामसिक अहंकार के जो पंच महाभूत है उसको छोड़ा जाता है, तन मात्रा को छोड़ा जाता है, फिर राजसिक अहंकार, फिर सात्विक अहंकार। तो वही है ये अगला श्लोक, अगला श्लोक। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं कि ये सृष्टि लीला कितनी महत्वपूर्ण है। यह यथास्थानम विभागशः, ऐसा ये श्लोक में आया है। स्थान्याकाशे द्रवम तो ये यथास्थानम विभागशः। तो यथास्थानम विभागशः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को सृजन की प्रक्रिया समझनी चाहिए और इस सृजन की प्रक्रिया के विलोप क्रम पर विचार करना चाहिए, जिससे भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जा सके। तो इसका वर्णन कहाँ है? तो दूसरे और तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद में 5 बार इसका वर्णन आता है।
तो वही प्रभुपाद जी द्वितीय स्कंद में नारद मुनि 5वें अध्याय में बताते, ब्रह्मा नारद मुनि कैसे सृष्टि बनता है। तीसरे स्कंद में कपिल मुनि बताते हैं, मैत्रेय जी बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं दूसरे स्कंद। तो ये क्यों बताया जा रहा है कि हमारा चेतना कैसे ये पदार्थ में पूरा आविष्ट हो गया है, उसकी प्रक्रिया को जानना चाहिए और फिर उसको निकालना है। तो सृष्टि, बद्ध सृष्टि लीला और मुक्त सृष्टि लीला, ये तीसरे स्कंद का विषय है। तो जे इस प्रकार परमेश्वर द्वारा यह शरीर उसी प्रक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ब्रह्मांड के प्रवेश करने के बाद भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति उत्तरोत्तर कर, तो जैसे हम ये सब लेते आए उसको छोड़ते हो जाना। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सृष्टि लीला समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये षट चक्र का कुछ जरूरत नहीं। भाग मतलब क्या, भागवत श्रवण कीजिए। 17वां पढ़ी। उन्होंने स्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों यानी कि तन्मात्राओं में और भौतिक अहंकार को समष्टि भौतिक शक्ति महत्त्व में लीन कर दिया। हाँ, तो ये सब मैंने बताया वैसे, ये सब लोग कर रहे हैं। और उन्होंने शरीर त्याग दी। अगला 18वां श्लोक पढ़ी। तब महाराज पृथु ने जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम नियंता को सौंप दी। ज्ञान तथा वैराग्य एवं भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे जीवात्मा की उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे थे। इस प्रकार कृष्ण भावना की अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति स्वरूप स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु इंद्रियों के जो नियंता है के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। तो स्वरूपस्थ जहात प्रभु, तो स्वरूप में स्थित हो गए। क्या? कृष्ण नित्यता, ज्ञान वैराग्य वीर्येण। तो ये सब कैसे हुआ? उन्होंने भक्ति करके ये सब हो गया। तो यही चीज यहाँ पर बताया है। तो ये हो गया पृथु महाराज का ये। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब पृथु महाराज ज्ञान की वृद्धि तथा इच्छाओं से विरक्ति के कारण आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गए तो प्रभु अर्थात इंद्रियों के स्वामी कहे गए। तो ये क्या है, जो महाराज हम बोलते हैं ना, वो गोस्वामी होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ अब तो वे भौतिक शक्ति के द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे। तो जब मनुष्य इतना प्रबल हो जाता है कि माया के प्रभु त्याग से वो, तभी वो प्रभु है। इसलिए हम प्रभुपाद भी बोलते हैं। तो इसलिए गोस्वामी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो महात्मानस्तु पार्था दैवी प्रकृति माशित, तो महामाया का उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता। वो योग माया अंतरंग शक्ति के पूरे नीचे आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है। तो इसको स्वरूपोलब्ध भी कहा जाता है। और ये कैसे प्राप्त होगा? भक्ति करते रहने से भक्त धीरे धीरे भगवान के साथ ये हमारे संबंध को जान लेता है और विशुद्ध स्थिति को, ये स्वरूपोपलब्धि है। तो यही करना प्रभु। और ये कैसा करना है? गुरु की सेवा है। ये इंद्रिय नियंत्रण वगैरह कैसे? ये गुरु की सेवा। तो गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे गुरु के आदेश को जीवन का ये बनाना चाहिए। ये कैसा किया? साक्षात हरित्वेना समस्त। इसलिए हमें हमारे गुरु और गुरुओं को भगवान के सरह आदर महत बुद्धि से देखना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो ये है भक्ति में प्रगति है कि जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो हमको गुरु का स्थिति और उनका स्तर पता चलता है और कृतज्ञता और बढ़ती है और महत बुद्धि और बढ़ती है। तो वही है साक्षात हरित्व। तो ये 3 स्तर है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज परम वैष्णव है। बहुत सारे वैष्णव हैं, बहुत सारे परम वैष्णव हैं, लेकिन मेरे लिए हमारे गुरु महाराज परम, ये पहला महत बुद्धि है। उसके ऊपर वाला महत बुद्धि क्या है? यथा देवे तथा गुरु। जितना हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है उतना ही विश्वास गुरु के ऊपर होना।
और तीसरा सबसे ऊंचा महत बुद्धि यहाँ पर दिया, साक्षात हरि के समान उनको देखा। तो ये है। इस संबंध में एक अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये शक्तिवेश अवतार थे, तो प्रभु बनने हेतु उन्हें विधि विधान संपन्न करने की क्या आवश्यकता थी? तो इसका तो चर्चा हमने कर दिया कि ये आदर्श शिक्षा देने के हेतु, स्पष्टता है। तो जैसे कृष्ण ने भी कितने सारे चीज द्वारका में शिक्षा देने के हेतु कितनी सारी चीज की है। वो सुबह उठ करके ध्यान में लगते थे, वृंदावन में कहाँ हुआ ऐसा करते। इन्हें बहुत सारा चीज, गृहस्थ आश्रम में कैसा दान देना चाहिए, कैसा आदान प्रदान करना चाहिए, कैसा आदरातिथ्य करना चाहिए, ये सब नारद मुनि के द्वारा सिखाया। तो ये भगवान कृष्ण ने भी ऐसा ही सिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा ही सिखाया, ऐसा ही अपनी आचार्य भक्ति सिखाएंगे सवाल। तो ये हमने पहले भी देख लिया। तो यही यहाँ पर बोला गया। तो अभी 19 से लेकर के 28 तक अर्ची ने कैसे अनुसरण किया अपने पति का, उसका वर्णन है। और ये अर्ची भी क्या हो गई, उन जब ये इन्होंने देह त्याग किया तब भी उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उसमें ही वो सती हो गई, और उन्होंने भी वही सिद्धि प्राप्त की। और ये सिद्धि प्राप्त करने के बाद सभी देवी देवताओं ने ये सब देखा और फिर अर्ची का गुणगान किया। तो यही अगले कुछ श्लोक है जो आप हम देखेंगे। ज्यादा चर्चा नहीं है उसमें, तो भाषांतर पढ़ सकते। अर्ची नाम महाराज्ञी तत् तत्पल्यनुगतावनम सुकुमार्य तदर्हा च यत्पद्भ्याम स्पर्शनम भुवः। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण उनका शरीर अत्यंत कोमल था। यद्यपि वे वन में रहने के योग्य न थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। हाँ, तो ये देव होती है या माता सीता की तरह अपने पति के साथ बहुत तपस्या, तो वही है, तो महारानी थी। हाँ, आगे क्या किया पढ़िए भाषण का। यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त न थी, तो भी वन में रहने के अनुष्ठान आदि में उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। वे भूमि पर शयन करती और केवल फल फूल और पत्तियां खाती। चूंकि वे इन कार्यों के लिए उपयुक्त न थी, अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गई। फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। तो ये है भरतुर व्रत धर्म निष्ठया। तो ये मैंने जैसे देवहूति का बताया, वही इनका भी वैसा ही अनुभव है। वही चीज यहाँ पर तात्पर्य में दिया है कि कैसे पतिव्रता पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए हर परिस्थिति में। हाँ, आगे आप कोई और पढ़ी 21 से। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ी। जब महारानी अर्ची ने अपने पति को, जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्षणों से रहित देखा, तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। हाँ, तो ये अंतिम संस्कार कर रही है वो। तो वो क्यों कर रही है? क्योंकि जल्दी से जल्दी, तो थोड़ा उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वर्णन है, थोड़ा उन्होंने शोक किया, बराबर किया, थोड़ा विलाप किया। मतलब क्या कि वो जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करना चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर वो खुद जाने वाली। ये चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह देखकर कि उनके पति में जीवन के सभी लक्षण अदृश्य हो चुके, महारानी थोड़ी देर तक विलाप किया, किंचित का अर्थ है कुछ समय के लिए, कि भाई वो मरे नहीं है, अपना भगवत धाम को प्राप्त किया, मैं भी वही करने वाली हूँ उनके साथ। तो यही उन्होंने प्राप्त किया। आगे पढ़िए 22। इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कृत्य किए और जलांजलि दी।
फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। हाँ, तो उन्होंने देखा था पृथु महाराज जाते वक्त देवी देवता भी आए थे, तो उनको भी उन्होंने प्रणाम किया और वो अभी सती गई। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर सती की प्रथा कैसे पहले से है, हमने खुद ने 1940 में ऐसी प्रथा देखी थी, लेकिन उसका गलत अभी अनुशीलन हो रहा है इसलिए वो बंद है, ऐसा वो बोलते। तो ये हो गई उनकी तपस्या। अभी 23 से लेकर के 28 तक ये देवियां देवता लोग इनकी सराहना कर रहे हैं, और देवियां विशेष रूप से अर्ची की सराहना करें। तो पढ़िए। महान राजा पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देव पत्नियों ने प्रसन्न होकर अपने पतियों सहित रानी की स्तुति की। हाँ, आगे। हाँ, उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। हाँ, तो उन्होंने क्या गुणगान किया वो भी अगले 2 श्लोकों में बता, 25 और 26 पढ़िए। देवताओं की पत्नियों ने कहा, महारानी अर्ची धन्य है। हम देख रही है कि राजराजेश्वर पृथु की इस महारानी ने अपने पति की अपने मन, वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान यज्ञेश अथवा विष्णु की करती है। तो ये पहले बोल रही कि ये धन्य है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत विशेष चीज लिख रहे हैं। ये जो नियम है ना तथाकथित डाइवोर्स का, तो वैदिक सभ्यता में स्त्री पुरुष मानव निर्मित विवाह विच्छेद जैसे कानून से विलग नहीं होते थे। हमें मानव समाज में पारिवारिक जीवन बनाए रखने की आवश्यकता को समझना चाहिए, और ऐसे विवाह विच्छेद के कृत्रिम कानून को सदा के उन्मूलन कर देना चाहिए। तो देखिए ये प्रभुपाद का इच्छा है। तो ये डायरेक्टली प्रभुपाद बताया कैसे पति पत्नी में रहना चाहिए, इसलिए पूरी व्यवस्था की जरूरत है, वर्णाश्रम व्यवस्था। अभी और क्या बोल रहे हो 26वें श्लोक में पढ़िए। देवों की पत्नियों ने आगे कहा, जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर, जहां तक हम देख सकती है, चली जा रही है। तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उन्होंने देखा, एक्चुअली यहाँ पर चिता जल रही है लेकिन उन्होंने एक तेजस्वी को देखा, तो इसलिए वो दे गए, वो जा रही है। तो उनके आगे उन्होंने पृथु महाराज का भी ये दैदीप्यमान चीज देखी कि इसलिए वो बहुत भाग्यशाली है। उन्होंने वो हमारे आगे चली गई, ऐसा वो बोले ना, अपने पति का अनु हुई ऊपर की ओर जहां तक हम देख सकती है चली जा रही। तो ही शी सरपास्ट, मतलब हम लोग तो इधर रहेंगे भौतिक जगत में, ये भगवत धाम प्राप्त कर दी पति के साथ। तो ये देखो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे कि उन्होंने विमान को ही देखा डायरेक्ट, इसलिए बोले देखो देखो, ऐसा बोल रहे ना। अभी अगले 2 श्लोकों में वो कैसे मनुष्य जीवन कितना भाग्यशाली है, कितना महत्वपूर्ण है, ये देवी देवताओं के जीवन से वो बोल रही है। तेषां दुरापम किम त्वन्य तेषां दुरापं किं त्वन्यं मर्त्यानां भगवत्पदं भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत। बड़ी। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है वे भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हाँ, तो वो सोच रहे कि अरे हमें भी ये धरती के ऊपर जन्म लेना चाहिए और भाग्यशाली बन सकते हैं। क्योंकि अभी हम कहाँ हैं, स्वर्ग में हैं, वहां पर अतिशय इंद्रिय उत्सव है, वहां पर भगवत धाम जाना बहुत मुश्किल है। दुरापम इसलिए क्या बोला है, दुराप, दुराप मतलब बहुत मुश्किल है प्राप्त कर। तो लेकिन ये लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं है,
क्यों? क्योंकि वो भक्ति में अनुरक्त है। भूमि क्यों? भूमि मतलब ये हम यहाँ पर है। और नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति। तो प्रभुपाद जी वही शब्द का अर्थ बताते हैं कि नैष्कर्म्य मतलब क्या, यहाँ पर दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान मतलब क्या? जब तक मनुष्य दिव्य ज्ञान की भूमिका पर आकर भगवान की भक्ति नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं होता। तो ये नैष्कर्म्यम ऐसा ये आया है ना, श्लोक में आप देखोगे, नैष्कर्मम साधयन्त्युत। तो उन्होंने नैष्कर्म्य मतलब क्या? जो भी क्रियाकलाप है वो पूरे आध्यात्मिक स्तर पे कर रहा है, दिव्य ज्ञान की भूमिका। तो ये महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर बताएं। तो ये सब देखो, देवताओं की पत्नियों को पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि यद्यपि उनका जन्म स्वर्ग में हुआ है, उनकी आयु लाखों वर्ष की थी और उन्हें सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त, किंतु महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी के समान भाग्यशाली नहीं थी, क्योंकि वे उनसे भी ऊपर जा रहे थे। तो ये उनके पश्चाताप है। तो ये भागवत में बताया, देखो ऐसा दूसरी जगह पे भी बताया है। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी को स्वर्ग तथा यहाँ तक कि ब्रह्मलोक जाने की भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि जिस पद को वो प्राप्त कर रहे थे वो भगवत धाम था, बराबर। तो वो वापस नहीं आने वाले। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि कुछ लोग स्वर्ग में जाते हैं पुण्य करके, तो वो क्या होते हैं? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। लेकिन ये यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसे जगह पे। तो स्वर्ग में भी जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रेसिडेंट, मतलब वहां पर वो जो देवी देवता है वो भगवान की अनु भगवान के लिए सेवा करने के लिए नियुक्त है। तो वो लोग वहां पर हमेशा रहते हैं। लेकिन वहां के कुछ विजिटर होते हैं, वहां का आनंद लेना चाहते, वो लोगों को लिए बताया जा रहा है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो ये इनका भाग्य है। तो पांचवें स्कंद में भी ऐसा ही श्लोक आता है, जो देवी देवता बोल रहे कि अरे हमने इतने सारे यज्ञ किए लेकिन हम भक्ति नहीं कर सकते। आगे का भी वैसा ही भाव है, सवंचितो बतात्मतृक कृच्छ्रेण महता भूय लब्धापवर्ग्य मानुष्यम विषयेषु विषज्यते। जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है और जो मनुष्य का शरीर पाकर जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकाम कार्यों को करता रहता है, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। तो देखो इतने सारे कार्य करने मतलब वो ठग गया। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आशान, ये सब ठगने वाला, क्योंकि उसमें क्या है? सकामता है और क्या है? ईर्ष्या है, बराबर की। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो तात्पर्य में भी वही बोल रहे प्रभुपाद जी कि जो लोग भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं भूमि के ऊपर रहते हुए भी, तो वो ठगे जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे। देवताओं की पत्नियां इंद्रित वंचित भर्त्सना कर रही, वो अपने आप को खुद को मार रहे हैं, ऐसा बोल। न तरेत स आत्मा, जो ये अच्छा देह प्राप्त हुआ है, गुरु कर्णधार भी है, लेकिन वो अगर भक्ति नहीं करता तो वो क्या है? खुद को मार, आत्महत्या करा। तो ये मनुष्य जन्म का महत्व बताया जा रहा है कि उसका एक ही ध्येय होता है, वो क्या है? भगवत धाम जा। तो यही यहाँ पर बोला है। अगले श्लोक में अभी अगला जो सेक्शन है 29 से लेकर के 39, ये तो फलश्रुति है प्राय। ये श्रवण करके क्या प्राप्त होगा, एक दो चीज वहां पर कुछ बोलना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपके लिए, तो वो भी कर लो। मैत्रेय उवाच स्तुत्वी स्तुत्वीतिषु अमरस्त्रीषु पतिलोकं गतावधूः यं वा आत्मविदं धूर्यो वैन्यः प्रापच्युताश्रयः प्रापच्युताश्रयः। पढ़िए। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी तो अर्ची ने
उस लोक को प्राप्त कर दिया था जहां उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जगत का परिवेश बताया गया है। तो वहां पर क्या है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि वैकुंठ धाम और ये, इसमें फर्क क्या है। वैकुंठ लोक में भी पति पत्नी असाधारण सुंदर होते हैं, आकर्षित नहीं होते, किंतु विषयी जीवन नहीं रहते। तो ये तीसरे स्कंद में भी हमने चर्चा किया है। तो ये पूरा तात्पर्य क्या है, क्योंकि उधर का आनंद क्या है, भगवान का गुणगान। वैवानिका सललना चरितानि शश्य गायन्त यत्र शमल शपणानि भर्तुः अंतर्जले अनुविकसन मधुमाधवीनाम गंधेन खंडित धियो अप्य अनलक्षिपन्ना। तो उनकी जो पत्नियां हैं वो बहुत सुंदर है, सभी शरीर सुंदर है, लेकिन वहां का जो आनंद का जो क्या बोलते स्टैंडर्ड है, वो क्या है, भगवान का गुणगान, उसमें वो ज्यादा आनंद देते हैं। तो वही प्रभुपाद जी बोले संभोग को आनंददायी नहीं मान, क्योंकि क्या है, भगवान की महिमा कीर्तन में सदा ये हायर अनुभव है उन्हें। तो ये पूरा तात्पर्य उसके ऊपर है। भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे रहते थे। तो जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है, भक्ति में उन्नति की यह परीक्षा है कि वो विरक्त हो जाए, ऐसा वो बोले। तो ये वैकुंठ का, और फिर वो वैकुंठ का अनुभव करते हैं। इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथुः स भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितम् उद्दामचरितस्य ते। हाँ पढ़ी लास्ट। मैत्रेय ने आगे कहा, भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्दाम था। मैंने यथासंभव तुमसे उसका वर्णन किया है। हाँ तो देखिए, हमने चर्चा चालू की कहाँ, वो अध्याय में, वहां पर वो उनको लगा कि अरे अध्याय खत्म हो गया, अब भी ना 21वें अध्याय में ही देखा ना हमने। लेकिन वो बोले नहीं नहीं मुझे और सुनना। तो फिर और सुनाने के बाद अभी बोल रहे भाई मैंने जितना हो सके सब बता दिया। कितने सारे अध्याय, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 9 अध्याय में मैंने आपको यथाशक्ति मैंने बताया। तो यथासंभव मैंने आपको वर्णन किया है, तो आप इससे संतुष्ट रहो। भागवत तमहा, तो ये भागवतों में, तो ये पृथु महाराज का शुद्ध भक्ति, उनको भागवत तत्तम कहा गया। अभी फलश्रुति या इदम समोह सुमहत् पुण्यम शवयाद्वहितः पठित श्रावयेत् शृणुयाद्वापि सपृथुः पदविम्मियात्। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों का वर्णन करता है, वह स्वयं पढ़ता या सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। अभी बोल, तो ये सब हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है। का फलश्रुति है कि हम ये जो पृथु महाराज ने प्राप्त किया वो हम प्राप्त करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो ये कितना शक्तिशाली है। तो ये यहाँ पर बोला है कि देखो देखो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, ये श्लोक हमें सब पता है। लेकिन भक्त का चरित्र का श्रवण कीर्तन जन्म कर्म भी दिव्य होता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ यह तथ्य बताया गया है कि वैष्णव के संबंध में श्रवण कीर्तन विष्णु के श्रवण कीर्तन के ही समान है। क्योंकि श्री मैत्रेय मुनि ने बताया कि जो ध्यान पूर्वक महाराज पृथु के विषय में सुनता है उसे भी महाराज पृथु का मिलने वाला लोक प्राप्त होता है। विष्णु तथा वैष्णव में द्वैत भाव नहीं है, ये अद्वैत ज्ञान है। तो इसलिए साक्षाधरित्वेना, तो ये ही भागवत है एक्चुअली। भागवत में भक्तों का चरित्र है और भक्तों के चरित्र में भगवान का चरित्र होता है। तो ये दोनों अभिन्न है, यही यहाँ पर बोला है। तो मैंने महत बुद्धि का ऑलरेडी बता दिया, वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ।
कि भाई वैष्णव परम वैष्णव गुरु होते हैं और वो भगवान से अभिन्न होते हैं। तो इसलिए हमें उनका आदेश का पालन करना चाहिए। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्र, वही प्रभुपाद जी कोट करके बताया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों के नाम का जप करते थे, अतः गोपियों या शिव भगवान के भक्तों की पूजा भगवान की भक्ति के समान है। तो ये हमें व्रज के बारे में बता रहे प्रभुपाद जी कि गोपी गोपी चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे ना, तो कुछ भक्तों ने, तथाकथित भक्तों ने उनके ऊपर आक्षेप लिया, वो गलत है। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि उनके भक्तों की भक्ति करना उनकी प्रत्यक्ष भक्ति से श्रेष्ठ है। तो ये बात है। अभी बाकी ये महत्वपूर्ण फलश्रुति है, बाकी सब फलश्रुति जो अलग अलग इच्छाओं से आते हैं उनके लिए है। तो कोई वर्णाश्रम में है उसको और सिद्धि प्राप्त हो, तो ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगती पति वैश्य पठन विटपति सा शूद्र सत्तमायिम्यात्। पढ़ी। यदि कोई महाराज पृथु के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है। और यदि क्षुद्र हुआ तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। हाँ, तो यही है, देखो भक्ति इतनी शक्तिशाली है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष। तो सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होता है उसको। भौतिकता भौतिक चीजें है ना ये सब, वर्णाश्रम के हिसाब से। तो ये है। हाँ, आगे भाषांतर पढ़ी। हाँ, ये अगला 33 नंबर। हाँ, चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृत्तांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त, और यदि निर्धन है तो धनवान बन जाता है। तो ये देखो अलग अलग का फल फल श्रुति दिया गया। हाँ, पढ़िए 34 नंबर। हाँ, जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, और यदि निरक्षर है तो महान विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है। हम्म, तो 3 बार विशेष तरह के पर बताया, तो जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। 35वां पढ़ी। महाराज पृथु के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवनावधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है, और इस कली काल में कल्मशों का प्रतिकार कर सकता है। साथ ही वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो भौतिकवादी लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रुचि रख। रखते वे हाँ, रुचि रखते हैं, वे महाराज पृथु के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़े तथा सुने। हाँ, तो जो भी इच्छा है आप ये करिए, ऐसा हो श्रवण सुनो सुनाओ लाइक बनाओ, ये जगत में भी अगले जगत में ऐसा ही बोला जा रहा है। अकाम, देखो यही श्लोक जो पहले ही हमने द्रुत किया। हाँ, 36वां पढ़ी। ये तथा प्रशासनिक शक्ति का इच्छुक राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व महाराज पृथु के चरित्र का 3 बार पाठ करता है, तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश के सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं जिस प्रकार महाराज पृथ्वी के अधीन राजा किया करते थे। तो ये व्यवस्था राजाओं के लिए विशेष अलग फलश्रुति दिया गया। तो यहां तक ये फलश्रुति हो गई
अभी मैत्रेय मुनि हमें बता रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या इच्छा करनी। मुक्त संज्ञान अन्य संगो, 3 श्लोक है। और मुक्त संज्ञान अन्य संगो भगवत्यमलाम्भक, मुक्त संज्ञान अन्य संगो भगवत्यमलां भक्तिमुद्वहम, अन्यस्य चरितम पुण्यम शृणुयात् श्रावयेत् पठेत्। हाँ, कोई और पढ़िए। अभी आपने बहुत सारा पढ़ा, 3 श्लोक है। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते हुए उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। तो देखिए, तीनों चीज जरूरी है। प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी है, मतलब प्रभुपाद ऐसा नहीं, सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं ना, पठित। तो सुनना और सुनाना ये भी जरूरी है, और पठन वो भी जरूरी है। तो पूरा तात्पर्य पठन और श्रवण के ऊपर है कि भाई हमने डायरेक्ट रास लीला के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ नवजिज्ञासु भक्त होते हैं और रास लीला के ऊपर सुनना चाहते हैं, पृथु महाराज का कुछ नहीं सुनते, पहले 9 स्कंद नहीं छोड़ते। प्रभुपाद जी वही वो बोल रहे हैं कि भाई हमने ऐसा श्रवण करके, शुद्धिकरण करके, भगवान को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो यही है। नहीं तो सहजिया जैसा नहीं करना चाहिए कि हम उच्च हैं, हमको ये सब नौसिखिया लोगों के लिए पृथु विथु। हमारे लिए क्या है, रास लीला, डायरेक्ट रास रास लीला का है। तो यहाँ पर गोपाल जी क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे भक्तों समझ लेना चाहिए महाराज पृथु की लीलाएं भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं से अभिन्न है, क्योंकि कृष्ण का ही है ना, ये कृष्ण के ही भक्त है। इनकी अभिन्न है। तो ये है। अभी आगे बोल रहे हैं, वैचित्रवीर्यभिहितं महन्माहात्म्य सूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यं पार्थवीं गतिमाप्नुयात्। बड़ी भाषांतर होगी। आप पढ़ेंगे भाषांतर? यस यस प्रभु। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है, जो मनुष्य के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है वह भी महाराज पृथु की तरह भगवान के धाम को वापस जाता है। तो महान महात्म्य सूचक, तो ये पृथु महाराज का बहुत महत्वपूर्ण 9 अध्याय का प्रकरण, ये सबसे बड़ा प्रकरण बोला जा सकता है पूरे भागवत में एक्चुअली। 9 अध्याय। तो इसलिए इसका लाभ उठाना जरूरी है। तो हम वहां पर जाएंगे क्योंकि ये महान भक्त है कृष्ण। अंतिम श्लोक, अनु अनुदिनम इदमा अनुदिनम इदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्त संगः भगवती भव सिंधु पोतपादि सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्यः। जो भी महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, कीर्तन करता तथा वर्णन करता है, उसका अविचलित विश्वास तथा अनुराग निश्चित ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। तो ये पूरा कितना महत्वपूर्ण है, देखो कितनी बार बोल रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक नियमित पूर्वक श्रवण कीर्तन करता है, पढ़ता है। तो क्या होता है उससे, चरण कमलों के प्रति अविचल विश्वास। तो ये है हमारे भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण नींव। तो भगवान के ऊपर, भगवान के भक्ति के ऊपर और भगवान के भक्तों के ऊपर विश्वास, और अनुराग भी प्राप्त, रतिम भी प्राप्त होगा। तो ये सब प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी वही बोलते हैं कि चरण कमल का जो आश्रय लेता है उसके लिए बहुत सरल हो जाता है। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और अंतिम लाइन है, ये मुक्त संग,
क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के तीन गुण का संग करते हैं, ऐसा इस भौतिक संसार में हमारी स्थिति संकटपूर्ण है। किंतु जब हम श्रवण कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम तुरंत विमुक्त संग हो सकते हैं। तो ये श्रवण कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति मतलब ही उनका उनका चरण कमल का आश्रय लेना, मतलब क्या, उनकी व्यक्तिमत्व का आश्रय लेना, उनकी नाम रूप गुण लीला। तो उसका हम कैसे आश्रय ले सकते हैं? नाम का नाम लेकर के, जप और कीर्तन में, और उनके गुण रूप लीला परिकर धाम, इसका श्रवण और कीर्तन और स्मरण करके, यही है भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना। तो फिर तीन गुण के परे जा सकते हैं। इसके लिए नित्यम भागवत सेवाया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु का भगवत धाम वापस जाना नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अध्याय हमने पूर्ण किया। तो 22वां अध्याय अभी कभी अगले महीने में या इस महीने में, अगर अंतिम वीक में कुछ शक्य है तो मैं बताऊंगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पृथु महाराज और अच्छी महारानी की जय। हरे कृष्ण। हाँ, अभी किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ टीका टिप्पणी है तो व्यक्त कर सकते हैं। यस प्रभु जी, कृष्ण नाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी अगले महीने लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जन्माष्टमी का बहुत सारा। हाँ बराबर ना। और करेक्ट। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, जैसे कि यहाँ पे दिए है कि भौतिक लोगों को जो भी ये 3 बार सुनेगा तो उनको फल हम्म। सिद्धि प्राप्त होगा, राजा अच्छी तरह से राज्य करेगा। बाकी के राजा उसके नम्र बन जाएंगे, हाँ ये ये, सब होता है। हाँ कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो वो स्वर्ग भी प्राप्त करेगा, हम्म। धर्म अर्थ काम मोक्ष वो भी प्राप्त करेगा। तो बिल्कुल तो बिल्कुल। तो अभी ऐसा देखते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि भागवत में, मतलब पहले तो भागवत ही उनको लोगों को ज्यादातर पता नहीं है। जैसे कि हम भक्ति में आए इसलिए हमको पता है, लेकिन ज्यादातर लोग हैं उनको पता नहीं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा है कि हमें भी और इसमें रुचि कैसे बढ़ानी चाहिए? हाँ, तो पहला प्रश्न ये है कि ये नए दूसरे लोगों के लिए कैसे इसका ये करें। तो ये एडवर्टाइजिंग श्लोक है प्रभु जी। तो ये हमें बता सकते हैं, ये जो श्लोक बोले गए हैं, तो वो बता सकते हैं। तो वो बोलेगा ठीक है भाई, क्योंकि देखो ये एकादशी महात्म्य आप पढ़े होंगे ना। तो हर एकादशी महात्म्य क्यों दिया गया है? तो वही लोग एकादशी करें, एटलीस्ट शुरुआत तो करें एकादशी करने की। हर एक के लिए। और कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं ये कहानी। तो वैसे ही भागवतम में, ये भागवतम क्या बताया कि सबके लिए है ना ये। हालांकि इसका फल तो प्रेम भक्ति है, लेकिन कोई भी इसको प्रस्तुत हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर ये फलश्रुति दी गई है। तो ये फलश्रुतियां जो है वो यथोचित व्यक्ति को हम बता सकते हैं। जैसे कोई राजा है या व्यवस्थापक है या कोई वैश्य है, मतलब अलग अलग, तो उसको वो बता सकते हैं देखो ये ऐसा लिखा है। आप श्लोक पढ़ के दिखाएंगे ना तो बहुत श्रद्धा होता है लोगों का उसके ऊपर। मुख से बोलने से ये श्लोक दिखाएंगे नहीं तो बताएंगे आप, तो फिर वो बोलेंगे ठीक है भाई पृथु महाराज का कथा करो आप इधर। नहीं, क्योंकि ये 9 9 अध्याय है, इतना बड़ा कथा हो सकता है पृथु महाराज का पूरा। और 3 कथा हो गया तो हो गया काम फिर। 3 बोला है ना। तो ये विशेष रूप से मतलब ये जरूर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो भागवत में दिया, क्योंकि वो भागवत श्रवण करेंगे और भक्त का संग पाएंगे जो बोलेगा उसको। तो ये जरूर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा आप बोले कि क्या, दूसरा क्या है हमारे लिए? प्रभु जी हम इसमें और कैसे रुचि प्राप्त कर सकते हैं? इसमें मतलब ये भागवत में। पर हाँ हाँ भागवत में, यस, पर्सनल। तो वो तो रूप गोस्वामी बोले हैं वैसा ही है कि आ, भागवत अर्थ आस्वादो रसिकई सह। तो जो लोग रसिक है भागवत का अर्थ का आस्वादन करने में, तो उनके संग में रह करके, चर्चा करके, नियमित रूप से उसका अध्ययन या चर्चा, श्रवण कीर्तन, ये करके इसमें रुचि प्राप्त किया जा सकता है।
क्योंकि ये यही है, देखो महाप्रभु भी क्या रिलीज कर रहे हैं, यही रिलीज कर रहे हैं ना, भागवत के ही श्लोक। तो ये हम कर सकते हैं जो प्रभुपाद जी ने दिए हुए हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग पूर्व, जैसे प्रभुपाद जी बोले ना, आप जैसा पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी का एक वाक्य याद आ रहा है। 1.1.1 में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि a serious student would do well to go through the commentaries of previous acharyas to better relish the subject matter। तो ये प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं आस्वादन करने का, जानकारी का बात नहीं कर रहे प्रभुपाद जी, बराबर कि नहीं। आपको और जानना है तो आचार्य के पास जाओ, तो जानकारी तो प्राप्त हो जाए, लेकिन जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये विषय वस्तु का, उसमें कुछ रुचि, जैसे आप बोले कुछ झुकाव प्रकट हो, कुछ रुचि प्रकट हो, कुछ इच्छा प्रकट हो कि भाई हर दिन हम इसका ग्रहण करेंगे, इसको देंगे। तो ये कैसा होगा जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों को ग्रहण करें। तो हो सके तो हम पठन कर सकते हैं, नहीं तो हम श्रवण कर सकते हैं जो पढ़ते हैं। जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ कि श्रीमान कन्हैया कृष्ण को जैसे भक्त है, वो सब पढ़ते थे, तो उन्होंने जब वर्णन चालू किया तो, और मैं उधर विद्यापीठ में गया था ना 2014 में, तो वहां भी गौरांग दर्शन प्रभु बल ये सब बाकी भक्त थे, तो ये सब लोग प्रभुपाद जी का भी अच्छे पढ़ते थे और आचार्यों का भी पढ़ते, तो उससे थोड़ा उत्सुकता, थोड़ा इच्छा ये प्रकट हुई। तो ये दूसरा ये है कि भाई हम रिलीज करने के लिए पूर्ववर्ती आचार्यों के पास जाएं, प्रभुपाद जी का पढ़कर। ये दूसरा चीज है। ये कुछ विचार है गुरु जी ने, थैंक आपको कुछ व्यक्त करना यू। थैंक यू गुरु जी। है? यस। और किसी का कुछ है, हमने जो चर्चा किया उसके बारे में? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। अर्ची महारानी ने पृथु महाराज के चरण कमलों को याद करके देह छोड़ा और हम्म। सती गई। लो, बिल्कुल। जिसका स्मरण करते वो देह प्राप्त होता है ना। हम बोलते हैं ना, मरते समय पति का स्मरण करे तो पुरुष का देह, पति पति का स्मरण करे तो हम्म। स्त्री का देह प्राप्त, वाइस वर्सा हो जाएगा। ये भक्त थे, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं किया। और सती खुद को, खुद का आयु अलग अलग है ना, तो सती जाना कितना ये है। हाँ, तो दूसरा बात तो ये अलग है, क्योंकि वो चर्चा करना एक बात होता है, उतना संबंध होना ये दूसरा बात है। तो सती कौन जा सकता है, जो इतना विरह अनुभव करता है वही आदमी जा सकता है ना। ये सती वॉलेंट्री था, इसको बाद में फोर्स किया गया, इसलिए उसको गलत इस्तेमाल हुआ उसका। लेकिन ये इनका संबंध इतने गहरे थे कि वो गई। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि ये ये शास्त्र में बारंबार ये सिद्धांत आता है कि अगर पति अच्छे भक्त हैं तो पत्नी ने उनका अच्छा सेवा करेंगी, तो वो भी वही आ, गंतव्य प्राप्त करेंगी, वो पति करेंगे। जैसे तुकाराम महाराज का उदाहरण ले लीजिए। वो क्या भक्ति करती थी क्या हमारी आवड़ी? वो भक्ति नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ तुकाराम महाराज का प्रेम से सेवा करती। उन्होंने खाया नहीं तब तक खाएंगे नहीं, हालांकि उनका झगड़ा भी होता था जो स्वाभाविक है, लेकिन वो पतिव्रता पत्नी थी। तो स्मरण करना, तो उनको उनका जो जो भी वो पति आध्यात्मिक गंतव्य या आध्यात्मिक क्या बोलते हैं ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, वो सब उसको प्रदान कर सकते हैं पति, जो करदम मुनि ने किया। अब बात आती है अंतिम क्षण की। तो अंतिम क्षण में किसका स्मरण किया? तो ये जो आपने श्लोक, माफ कीजिए, जो श्लोक मेरे को बताएंगे क्या? मैं हमने भी पढ़ा, लेकिन श्लोक संख्या तो डायरेक्ट देखता हूँ अगर किसी ने कुछ लिखा है। मेरे उन्होंने, सामने नहीं है, मैं बारामती में हूँ अभी, बीमार थी हाँ, इसलिए। नहीं नहीं, ये उन्होंने उनके चरण कमल का स्मरण किया, ऐसा आपने श्रवण किया, करेक्ट? ये शायद 23वां श्लोक है यहाँ। Seeing that the body of her merciful husband, master,
एक सेकंड ना, 22वां पढ़ रहा हूँ। परफॉर्मिंग राइट्स, टेकिंग बाथ इन लेक, ऑफरिंग वाटर, offering respect. She circumambulated fire and entered the fire while meditating on lotus feet of her husband. स्पष्टता से दिया है। भर्तृपादौ ध्यायति। तो यहाँ पर जैसे आपने भी बताया कि वो भक्त थे, और वो सामान्य भी नहीं थे, शुद्ध भक्त थे। और विष्णु ने कैसे आदान प्रदान किया वो सब देखा था उन्होंने, आर्ची ने बराबर की। तो वो इसलिए उनके लिए, जैसे प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य प्रभुपाद जी को पूछे कि प्रभुपाद जी, हमें मरते वक्त पता नहीं कृष्ण का याद आएगा कि नहीं, लेकिन आपका जरूर याद आएगा, तो क्या होगा हमारा? तो प्रभुपाद जी बोले, कोई समस्या नहीं। बोलने का तात्पर्य यह है कि गुरु का स्मरण करना या गुरु का चरण कमल का स्मरण करना, वो उतना ही शक्तिशाली है। वही तो सिद्धांत अंतिम में इसमें आया था कि वो शुद्ध भक्त है, परम वैष्णव है, तो फिर उनका चरण कमल का चिंतन उतना ही शक्तिशाली। और यही वैष्णव सिद्धांत है, यही भागवत का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो क्या है कि महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीतया। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो अर्ची है वो भली भांति जानती थी कि मेरे जो पति है वो परम महान वैष्णव है, वो एक नॉर्मल डिवोटी भी नहीं है। वो कौन है? परम वैष्णव है, महत है। उनका भाव, उनका भक्ति देख करके महा विष्णु थोड़े भाव विभोर हो गए, इसलिए उन्होंने गरुड़ जी के ऊपर हाथ रखा था। तो ऐसे महान वैष्णवों का चरण का स्मरण करना, ऐसा चिंतन उन्होंने किया। सिर्फ पति हम नहीं बोल सकते हैं, ये पति के ऊपर बहुत सारे स्टार हैं। एक तो वो भक्त है, और वो सिर्फ भक्त नहीं है, परम वैष्णव प्रेमी भक्त है। तो ये सिद्धांत है। तो पति का स्मरण होना जित संबंध के हिसाब से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत ये है कि उन्होंने परम वैष्णव के चरण का स्मरण किया, तो इसलिए वो प्राप्त है। तो ये कुछ विचार है माता जी मेरे, जो हमने श्रवण किया है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो और किसी का कुछ है? हमने जो चर्चा किया उसके ऊपर। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। संतरा श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पृथु महाराज आरसी महाराज की जय। हरे कृष्ण।